कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग हर महीने अच्छी सैलरी कमाने के बाद भी हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। मतलब सैलरी आती है, 2-3 दिन एक्साइटमेंट रहता है, फिर ईएमआई, ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट बिल्स, रैंडम सब्सक्रिप्शंस, फ्लैशी चीजें, और महीने के आखिर तक वही पुराना डायलॉग, यार पैसे कहाँ चले गए। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो शायद उतना दिखावा भी नहीं करते। उनके कपड़े नॉर्मल होते हैं, फोन भी हमेशा लेटेस्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलती चली जाती है। उनके पास स्ट्रेस कम होता है, ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, फ्रीडम ज्यादा होती है। अब ऑनेस्टली ये फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 25,000 कमाकर भी फाइनेंशियली स्टेबल है, और ऐसे लोग भी जो 2 लाख कमाकर हर महीने टूटे हुए महसूस करते हैं। और यही चीज मुझे हमेशा फैसिनेट करती रही है। मेरा नाम निक है, और मैं शायद जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं ये सोचने में कि लोग पैसे के बारे में डिसीजंस कैसे लेते हैं। क्यों कुछ लोग हर साल फाइनेंशियली मजबूत होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक बस रिच दिखने के चक्कर में गरीब बने रहते हैं। क्योंकि सच बताऊं, गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस की कंडीशन नहीं होती। कई बार वो माइंडसेट होती है, हैबिट्स होती है, छोटी छोटी परचेसेस होती है जो बाहर से हार्मलेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को खा जाती है। और आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। 5 ऐसी चीजें जिन्हें गरीब माइंडसेट वाले लोग बार बार खरीदते हैं, लेकिन जेन्युइनली अमीर लोग उनसे अक्सर दूर रहते हैं। और नहीं, मैं यहां लग्जरी कार्स या प्राइवेट जेट्स की बात नहीं कर रहा। एक्चुअली आयरनी तो यही है कि कई अमीर लोग सरप्राइजिंगली सिंपल जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा सिर्फ स्पेंड करने की चीज नहीं है। पैसा एक टूल है, एक सोल्जर है जिसे आप अपने लिए काम पर लगा सकते हो। लेकिन अगर हर सोल्जर को आपने इंपल्स शॉपिंग में मार दिया, तो फ्यूचर में आपकी मदद कौन करेगा? और शायद इस वीडियो के बाद आप शॉपिंग को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। शायद अगली बार Amazon कार्ड भरने से पहले थोड़ा रुक जाओगे। शायद आपको समझ आए कि कुछ परचेसेस सिर्फ पैसे नहीं लेती, वो आपका फ्यूचर भी क्वाइटली कंज्यूम करती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, स्टेटस दिखाने वाली चीजें। आपने नोटिस किया होगा, गरीब इंसान अक्सर वो चीजें खरीदता है जो उसे अमीर दिखाए, लेकिन अमीर इंसान वो चीजें खरीदता है जो उसे और अमीर बनाए। और ये डिफरेंस सुनने में छोटा लगता है, पर प्रैक्टिकली पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके पास लेटेस्ट आईफोन है, ब्रांडेड शूज है, एक्सपेंसिव वॉच है, लेकिन बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए पड़े हैं? या वो लोग जो शादी में, पार्टी में, इंस्टाग्राम पर हमेशा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियली टूटे हुए होते हैं? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग पैसा इमेज खरीदने में खर्च कर देते हैं। उन्हें लगता है लोग इंप्रेस होंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, वैलिडेशन मिलेगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी ब्रूटल है। दुनिया आपकी ईएमआई नहीं भरती। लोग 2 मिनट इंप्रेस होते हैं, फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं, और बिल आपका बाकी रह जाता है। मैंने एक बार एक आदमी को देखा, उसने नई सुपर बाइक खरीदी थी। ईएमआई इतनी हैवी थी कि वो महीने के आखिर में पेट्रोल भराने से पहले भी सोचता था। लेकिन सोशल मीडिया पर भाई लग्जरी लाइफ चल रही थी। और ऑनेस्टली ये सिर्फ उसकी गलती नहीं थी। पूरी दुनिया आपको यही सिखाती है कि सक्सेसफुल दिखो, सक्सेसफुल बनो। ये कोई नहीं सिखाता। आमिर लोग अक्सर सरप्राइजिंगली बोरिंग परचेसेस करते हैं। वो एसेट्स खरीदते हैं, स्किल्स खरीदते हैं, टाइम खरीदते हैं, अपॉर्चुनिटीज खरीदते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट अक्सर लायबिलिटीज खरीदता है, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे लोग टेम्पररीली इंप्रेस्ड हो जाए। और फनी बात पता है, एक्चुअली रिच लोग अक्सर दूसरों को इंप्रेस करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बैंक बैलेंस से आता है, ब्रांडिंग से नहीं। तो एक्शनेबल एडवाइस क्या है? अगली बार कुछ एक्सपेंसिव खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो,
क्या मैं ये चीज अपने लिए खरीद रहा हूं या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए? अगर आंसर दूसरा है तो शायद आपको वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि सबसे डेंजरस फाइनेंशियल ट्रैप वही होता है जहां आप अपनी फ्यूचर फ्रीडम सैक्रिफाइस कर देते हो टेम्पररी वैलिडेशन के लिए। दूसरी चीज, सस्ती चीजें जो बार बार खरीदनी पड़े। ये पॉइंट थोड़ा वियर्ड लग सकता है, क्योंकि टेक्निकली गरीब लोग चीप चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जिसे बहुत लोग नोटिस ही नहीं करते। चीप हमेशा अफोर्डेबल नहीं होता। मान लीजिए 2 शूज है, एक 800 रुपए का है जो 6 महीने में खराब हो जाएगा, दूसरा 4000 रुपए का है जो 5 साल चलेगा। गरीब माइंडसेट क्या सोचता है? भाई 800 वाला ले लो, सस्ता है। आमिर माइंडसेट क्या सोचता है? लॉन्ग टर्म में कौन बेटर वैल्यू देगा? और यही माइंडसेट डिफरेंस वेल्थ क्रिएट करता है। अब ऑब्वियसली हर किसी के पास शुरुआत में एक्सपेंसिव चीजें खरीदने के पैसे नहीं होते, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान सिर्फ आज का पेन अवॉइड करने के लिए हमेशा शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेता रहता है। चीप फर्नीचर, चीप इलेक्ट्रॉनिक्स, चीप हैबिट्स, चीप फूड, और फिर हर कुछ महीनों में रिप्लेसमेंट, रिपेयर, फ्रस्ट्रेशन, वेस्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरे एक दोस्त ने 3 बार सस्ते ईयरफोन्स खरीदे, हर बार 500 से 700 रुपए वाले, हर बार कुछ महीनों में खराब। फाइनली उसने एक अच्छा पेयर खरीदा जो सालों चला। उसने मजाक में कहा था, काश पहले ही ये खरीद लेता। और यही लाइफ में बार बार होता है। पुअर माइंडसेट अपफ्रंट प्राइस देखता है, रिच माइंडसेट लाइफ टाइम कॉस्ट देखता है। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। लोग चीप एंटरटेनमेंट चुनते हैं इंस्टेड ऑफ लर्निंग, चीप डोपामाइन चुनते हैं इंस्टेड ऑफ डिसिप्लिन, चीप प्लेजर चुनते हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म पीस। और फिर धीरे धीरे जिंदगी एक्सपेंसिव बनती चली जाती है। तो टेक अवे क्या है? हर चीज में नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों में क्वालिटी को प्रायोरिटी देना सीखो, क्योंकि कई बार एक्सपेंसिव चीज सस्ती पड़ती है और सस्ती चीज सबसे महंगी। तीसरी चीज, हर छोटी खुशी के लिए इंस्टेंट डोपामाइन। ये शायद सबसे डेंजरस चीज है। और ऑनेस्टली मॉडर्न दुनिया इसी पर चल रही है। स्ट्रेस हुआ, खाना ऑर्डर करो। बोर हो रहे हो, शॉपिंग करो। सैड हो, कुछ खरीद लो। काम का प्रेशर है, नेटफ्लिक्स, रील्स, रैंडम स्पेंडिंग। मतलब पूरा सिस्टम हमें ट्रेन कर रहा है कि डिस्कंफर्ट महसूस होते ही तुरंत कोई छोटा प्लेजर खरीद लो। और धीरे धीरे इंसान एडिक्टेड हो जाता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। अब प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपकी पेशेंस खत्म होने लगती है। आप लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन को हर थोड़ी देर में रिवॉर्ड चाहिए। आमिर लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनमें एक कॉमन ट्रेट अक्सर होता है, वे डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझते हैं। मतलब आज सैक्रिफाइस करो ताकि कल फ्रीडम मिले। गरीब माइंडसेट अक्सर उल्टा करता है, आज प्लेजर ले लो, फ्यूचर बाद में देखेंगे। और ये चीज साइलेंटली आपकी पूरी फाइनेंशियल ग्रोथ डिस्ट्रॉय कर देती है। एक छोटा ऑब्जर्वेशन बताता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं, यार सेविंग ही नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप उनके मंथली एक्सपेंसेस देखो तो छोटे छोटे डोपामाइन परचेसेस का माउंटेन बन चुका होता है। डेली फूड डिलीवरी, इंपल्स शॉपिंग, फ्लैश सेल, रैंडम गैजेट्स, पेड सब्सक्रिप्शंस जिन्हें वो यूज भी नहीं करते। और हर चीज इंडिविजुअली छोटी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन अक्सर एक बड़े एक्सप्लोजन से नहीं होती, वो हजारों छोटी लीक से होती है। जैसे पानी की टैंक धीरे धीरे लीक होकर खाली हो जाती है। और फिर लोग कहते हैं, पता नहीं पैसे क्यों नहीं बचते। क्योंकि पैसा क्वाइटली उन चीजों में जा रहा है जो आपको मोमेंटरी हैप्पीनेस देती है, परमानेंट प्रोग्रेस नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी एंजॉय मत करो, नहीं, लेकिन कॉन्शियस स्पेंडिंग सीखो। हर इमोशन का इलाज स्पेंडिंग नहीं होता। कई बार बॉर्डम का इलाज वॉक होता है, स्ट्रेस का इलाज स्लीप होता है, लोनलीनेस का इलाज दोस्त से बात करना होता है,
और सैडनेस का इलाज Amazon नहीं होता, ये समझना बहुत जरूरी है। चौथी चीज, ऐसी EMI जो फ्यूचर इनकम को खा जाए। EMI मॉडर्न दुनिया का सबसे पॉलिश ट्रैप, और डेंजरस बात यह है कि ये ट्रैप लक्जरी जैसा फील होता है। सर सिर्फ 2,999 पर मंथ, जीरो डाउन पेमेंट, इजी फाइनेंस अवेलेबल, और सडनली वो चीज अफोर्डेबल लगने लगती है जो एक्चुअली अफोर्डेबल थी ही नहीं। अब EMI हमेशा बुरी नहीं होती। बिजनेस, हाउस, प्रोडक्टिव एसेट्स, वहां स्मार्ट फाइनेंसिंग यूजफुल हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपनी फ्यूचर सैलरी को प्रेजेंट लाइफस्टाइल के लिए बेच देते हैं। मतलब अभी कंफर्ट चाहिए, पेमेंट फ्यूचर वाला वर्जन करेगा, और धीरे धीरे पूरा फ्यूचर सैलरी आने से पहले ही बुक्ड हो जाता है। फोन EMI, बाइक EMI, फर्नीचर EMI, वेकेशन EMI, क्रेडिट कार्ड EMI। फिर इंसान टेक्निकली कमाता तो ठीक ठाक है, लेकिन फाइनेंशियली ट्रैप्ड महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर ऑलरेडी सोल्ड है। एक बार मैंने किसी को कहते सुना था, अगर आपको किसी चीज को खरीदने के लिए 36 महीने की EMI चाहिए, तो शायद आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये लाइन थोड़ी हर्ष है, लेकिन कई बार सच होती है। आमिर लोग अक्सर डेट को केयरफुली यूज करते हैं। पुअर माइंडसेट डेट को लाइफस्टाइल अपग्रेड के शॉर्टकट की तरह यूज करता है। और सबसे डेंजरस चीज पता है, EMI आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी खा जाती है। क्योंकि जब हर महीने फिक्स्ड पेमेंट्स का प्रेशर होता है, तब आप रिस्की अपॉर्चुनिटीज नहीं ले पाते। जॉब छोड़ने से डर लगता है, बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, ब्रेक लेने से डर लगता है, आप फाइनेंशियली चेंड हो जाते हो। तो प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? कोई भी EMI लेने से पहले खुद से पूछो, अगर अगले 6 महीने इनकम कम हो जाए, तभी क्या मैं कंफर्टेबली ये पेमेंट कर पाऊंगा? अगर आंसर नो है, तो थोड़ा रुकना शायद स्मार्टर डिसीजन होगा। क्योंकि फ्रीडम की फीलिंग फ्लैशी लाइफस्टाइल से कहीं ज्यादा वैल्यूबल होती है। पांचवी चीज, ऐसी चीजें जो पैसा नहीं, सिर्फ अटेंशन जनरेट करें। यह पॉइंट थोड़ा डीप है। गरीब माइंडसेट अक्सर अटेंशन चेस करता है, आमिर माइंडसेट ओनरशिप चेस करता है। डिफरेंस समझो, अटेंशन टेम्पररी है, ओनरशिप परमानेंट हो सकती है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोग कैमरास के लिए जी रहे हैं, महंगा कैफे सिर्फ फोटो के लिए, लक्जरी ब्रांड सिर्फ लोगों के लिए, ट्रैवल सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए। मतलब एक्सपीरियंस कम, प्रदर्शन ज्यादा। और ऑनेस्टली हम सब कभी ना कभी इसमें फंसते हैं। मैं भी फंसा हूं। कभी कभी इंसान जेन्युइनली कुछ एंजॉय करने के बजाय ये सोचने लगता है कि ये दूसरों को कैसा दिखेगा, और यही डेंजरस है, क्योंकि फिर स्पेंडिंग आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन रिच लोग अक्सर ऐसी चीजों पर पैसा लगाते हैं जो क्वाइटली उनकी लाइफ इंप्रूव करे। बिजनेस ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट्स, नेटवर्किंग, हेल्थ, नॉलेज, सिस्टम्स। उनकी परचेसेस हमेशा ग्लैमरस नहीं दिखती, लेकिन कंपाउंडिंग करती है। गरीब माइंडसेट अक्सर ऐसी चीजें खरीदता है जिनकी वैल्यू परचेस के अगले दिन कम हो जाती है। आमिर माइंडसेट ऐसी चीजें खरीदता है जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ सकती है। और यही पूरा गेम है, कंपाउंडिंग। छोटे स्मार्ट डिसीजंस जो सालों बाद जाइंट डिफरेंस बन जाते हैं। एक आदमी रोज इंप्रेस करने में पैसा खर्च करता है, दूसरा क्वाइटली इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद दोनों की जिंदगी कंप्लीटली अलग दिखती है। एक अभी भी दिखावा मेंटेन कर रहा होता है, दूसरा फ्रीडम एंजॉय कर रहा होता है। और सबसे आयरॉनिक चीज, अक्सर ट्रूली रिच लोग सबसे कम फ्लैशी होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन असली बात सिर्फ क्या खरीदते हो नहीं है। असल सवाल है, आप क्यों खरीदते हो? क्योंकि 2 लोग सेम चीज खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजी अलग हो सकती है। एक आदमी किताब खरीदता है नॉलेज के लिए, दूसरा सिर्फ एस्थेटिक शेल्फ के लिए। एक आदमी अच्छा लैपटॉप काम बिल्ड करने के लिए खरीदता है, दूसरा सिर्फ दिखाने के लिए। परचेस सैम, माइंडसेट अलग। और ऑनेस्टली वेल्थ का गेम काफी हद तक साइकोलॉजी का गेम है। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है
तो बाहर स्पेंडिंग बढ़ती जाती है। अगर अंदर क्लैरिटी है तो डिसीजन शार्पर होते जाते हैं। यही रीजन है कि कई लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी गरीब महसूस करते हैं, क्योंकि हैबिट्स नहीं बदली। लाइफस्टाइल इन्फ्लेट हो गया, एक्सपेंसेस इन्फ्लेट हो गए, लेकिन माइंडसेट वही रहा। और फिर हर नई इनकम बस नए खर्चों का फ्यूल बन जाती है। इसलिए फाइनेंशियल ग्रोथ सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती। कई बार वो अननेसेसरी चीजें कम करने से आती है, नॉइज कम करने से आती है, इंपल्स कंट्रोल से आती है, और शायद सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस से आती है। कंक्लूजन, देखो, इस वीडियो का मतलब यह नहीं था कि एक्सपेंसिव चीजें बुरी है या पैसा खर्च करना गलत है। नहीं, पैसा एंजॉय करने के लिए भी होता है। जिंदगी सिर्फ सेविंग अकाउंट बनाकर नहीं जी जाती। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्पेंडिंग अनकॉन्शियस हो जाती है, जब हम चीजें इसलिए खरीदने लगते हैं क्योंकि हम स्ट्रेस्ड हैं, इनसिक्योर हैं, लोनली हैं, या दूसरों से पीछे नहीं दिखना चाहते। क्योंकि उस पॉइंट पर परचेसेस सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं रहती, वो इमोशनल डिसीजंस बन जाती है, और इमोशनल स्पेंडिंग अक्सर एक्सपेंसिव होती है। रियल वेल्थ शायद उतनी ग्लैमरस नहीं दिखती जितनी मूवीज में दिखती है। कई बार रियल वेल्थ का मतलब होता है रात को बिना स्ट्रेस हो पाना, इमरजेंसी आने पर पैनिक ना होना, जॉब पसंद ना हो तो छोड़ पाने की फ्रीडम, पेरेंट्स की हेल्प कर पाना, अपने फ्यूचर बच्चों को बेटर लाइफ देना, अपने टाइम पर कंट्रोल होना। और ऑनेस्टली, ये सारी चीजें किसी लोगों से ज्यादा वैल्यूबल है। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाओ, थोड़ा पॉज लेना, बस 10 सेकंड्स, और खुद से पूछना, क्या ये चीज मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगी या सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मुझे बेहतर महसूस कराएगी? क्योंकि यही छोटे सवाल धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देते हैं। वेल्थ अक्सर एक जाइंट ब्रेक थ्रू से नहीं बनती, वो हजारों छोटे डिसीजन से बनती है जो कोई देख भी नहीं रहा होता। और अच्छी बात यह है, आपको ओवरनाइट रिच बनने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा ज्यादा अवेयर होना है, थोड़ा ज्यादा इंटेंशनल होना है, थोड़ा कम इंप्रेस करना है, और थोड़ा ज्यादा बिल्ड करना है। बाकी चीजें धीरे धीरे अपने आप बदलने लगती है।